स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है क्लास 12th का। क्लास 12th कॉमर्स में सीबीएसई स्टूडेंट्स टीएस गरेवाल बुक प्रेफर करते हैं एंड एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स शिवलाल बुक को प्रेफर करते हैं। तो इस चैनल पे सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस पे हम टीएस गरेवाल और शिवलाल दोनों ही बुक को स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस टाइमली आप लोगों को मिल पाएँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? Partnership is a relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership एक रिलेशन है दो पर्सन्स के बीच का, दो ही नहीं दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि एक सिंगल मोटिव, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को रन करना, सक्सेसफुली रन करना और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना। और जब प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं वो लोग तो फिर उस प्रॉफिट को शेयर करना। हो सकता है कि कभी इन केस प्रॉफिट नहीं होता है तो सेकंड जो रहता है वो हमारा लॉस होता है। हो सकता है हमारा बिजनेस अच्छा ना चले और हमको लॉसेस फेस करने पड़ जाएं, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स जो रहते हैं वो लॉस भी बियर करते हैं। तो इन शॉर्ट कोई भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई एक सिंगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें वो अपनी कैपिटल भी लगाते हैं, दोनों पार्टनर्स एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं और बाद में जब प्रॉफिट या लॉसेस जो भी आता है, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉसेस आता है तो लॉसेस बियर करेंगे। तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने क्लास 11th में भी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा क्या होती है। बीएस में थी हमारे पार्टनरशिप डीड का पूरा टॉपिक। आज फिर हम इसको बहुत शॉर्ट में ले लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु वांट टू डू बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो लिखित में रहता है, जिसके अंदर हमारे बिजनेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहती हैं। एक एग्रीमेंट जैसा होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम किस रेशियो पे प्रॉफिट बांटने वाले हैं, फ्यूचर में जाके हाफ हाफ करेंगे या 3:2 में जाने वाला है। तो जिस भी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट बांटने वाले हैं वो मेंशन रहता है, कितनी कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं वो मेंशन रहता है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको कैपिटल पे वो चीज़ मेंशन रहती है। अगर हम ड्राइंग बिजनेस में से पैसा कभी निकालते हैं, हमको पर्सनल यूज़ के लिए ज़रूरत रहती है, तो उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो चीज़ मेंशन रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस में रहती हैं, वो हम सारी डीड में मेंशन करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। देन नेक्स्ट है देयर इज़ नो कंपल्शन टू हैव डीड इन पार्टनरशिप बिजनेस। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड मेंटेन करें बिजनेस में, बट इट इज़ गुड टू मेंटेन फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। मगर अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए क्या होता है कि जब कोई दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक सेम आइडिया पे, तो उनका ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, हमारा बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, बट जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारी जो थिंकिंग रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, थिंकिंग दो व्यक्तियों की एक नहीं हो सकती। उस टाइम पे हम सेम लेवल पे सोच रहे हैं, इसीलिए हम पार्टनर बने, इसीलिए हम पार्टनरशिप बिजनेस में आए। बट फ्यूचर में जाके हो सकता है कि जो जिस आइडिया पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है या हम काम कर रहे हैं, उस आइडिया को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर दोनों पर्सन की थिंकिंग चेंज हो जाए और फिर उसमें क्लैशेस हों,
तो बेटर रहता है कि हम एक रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स एक पार्टनरशिप मेंटेन कर लें जिसके अंदर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही मेंशन कर दें, ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोनों ही पार्टनर्स को। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 12th का जो सबसे फर्स्ट हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं वो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड हमारी आती थी बैलेंस शीट, जिसका टोटल हम लोग मैच करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद में जो प्रॉफिट निकलता था वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर लॉस निकलता था तो हमारा ग्रॉस लॉस रहता था। उसको हम ट्रांसफ़र करते थे P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट में हम हमारे सारे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते थे, और उससे जो हमारा प्रॉफिट निकलता था वो नेट प्रॉफिट रहता था, और अगर लॉस निकलता था तो वो हमारा नेट लॉस रहता था। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन इसीलिए किया जाता है कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो एक्टिविटी हो रही है उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंटेन कर सकें। ऐसे ही जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता था P&L अकाउंट में, वो नेट प्रॉफिट की भी तो शेयर होंगे, उस नेट प्रॉफिट को भी तो हमको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। तो उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ पार्टनर्स और फर्म बिजनेस के बीच में हो रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ मेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके लिए हमको नेट प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है और नेट प्रॉफिट निकलता है P&L अकाउंट से। तो पहले P&L का बैलेंस हमें नेट प्रॉफिट दिया रहेगा एंड देन उसके बाद हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट देखिए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ यूज्ड फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट हमारा ईयर एंड पे रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है अमंग पार्टनर्स के बीच में। रिजर्व्स क्या होते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में रखते हैं कि इनकेस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। बट अगर ईयर एंड पे जाके वो पैसा कभी यूज़ हुआ ही नहीं और वो रखा हुआ है तो वो रिज़र्व का पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड डिविडेंड होता है शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है, शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो ऐसी कोई इनकम अगर हो रही है, डिविडेंड्स हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ की भी शेयर दोनों पार्टनर्स के बीच में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा P&L अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। देखिए, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ये हर बिजनेस बनाता है। इसको कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेस इस चीज़ को मेंटेन कर सकता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये मैक्सिमम क्या हमेशा ही पार्टनरशिप फर्म्स ही बनाती हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही वहाँ पड़ती है जहाँ पर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं पार्टनर्स और फर्म्स के बीच में, वही हम इसमें लिखते हैं। अगर पार्टनर ही नहीं होंगे तो वो एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी, और वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो फिर हम अप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, इसका फॉर्मेट होता है, पहले हमें पर्टिकुलर्स बनाना है, फिर डेबिट अमाउंट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर क्रेडिट अमाउंट। मीन्स 2 कॉलम रहते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैंने ऊपर देखिए हेडिंग पे लिख रखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ये चीज़ 11th क्लास से ही आप लोगों ने सीखी होगी, डे फर्स्ट से, कि हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें ये मान के चलना है कि हम बिजनेस हैं, तो हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हम सारे डेबिट साइड लिखेंगे,
क्रेडिट, हमारी जो भी इनकम हो रही है, जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें नोटिस आप लोगों ने की होगी कि इसमें डेट का कॉलम नहीं है, डायरेक्ट पर्टिकुलर्स अमाउंट है। डेट का कॉलम इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ईयर एंड पे एक सिंगल डेट पे बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें जो भी आइटम्स लिखे गए हैं ये अलग अलग डेट्स के हैं। जब अलग अलग डेट्स के नहीं है तो हमें डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोन होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक सिंगल एक फिक्स डेट पे बनता है और उसी डेट पे ही इसमें सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं, तो इसीलिए डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड से मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। लिखा हुआ है हमारे पास में बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो P&L अकाउंट, जो हमने ट्रेडिंग के बाद में P&L बनाया था, P&L से जो नेट प्रॉफिट निकला था ये वो नेट प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, गलती से फर्म से या फिर गलती से कोई P&L अकाउंट के कुछ आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और साथ ही साथ P&L के कुछ आइटम्स आ गए, जैसे डिस्काउंट। डिस्काउंट P&L का एक आइटम है। तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हमको 40,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्काउंट हमको 5,000 दिया हुआ है। डिस्काउंट का हमको अप्रोप्रिएशन में कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड शो नहीं करना होता है, क्योंकि डिस्काउंट ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होती है। तो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही नेट प्रॉफिट में से हटा देंगे। जैसे 50,000 हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और 5,000 हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 में से 5,000 को पहले ही माइनस कर देंगे और नेट प्रॉफिट में जो गिवन लिखा हुआ है जहाँ पर अमाउंट में, वहाँ पर 45,000 से एंट्री करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ भी आइटम ऐसे नहीं दिए हुए हैं जो माइनस करना है, तो जितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 हमको क्वेश्चन में, हम 50,000 का 50,000 एग्जैक्टली अमाउंट में मेंशन कर देंगे। अगर कुछ आइटम्स P&L के दिए हुए हैं तो ही माइनस हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग वो पैसा होता है जो पार्टनर्स बिजनेस में से ले लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। अब लिया है 6 महीने 7 महीने, जितने भी महीने अगर उन लोगों ने यूज़ किया है उस पैसे को, और 6 मंथ्स बाद अगर वो उस पैसे को वापस करते हैं बिजनेस में आके, तो सिर्फ पैसा ही वापस नहीं करेंगे, पैसा तो वापस करेंगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करेंगे। जैसे 10,000 रुपये कोई लेके गया था पार्टनर, दोनों ही पार्टनर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये लेके गए हैं और 6 महीने के बाद जब वापस करने के लिए आए तो हमने उनसे हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया। तो 10,000 तो वो अमाउंट है जो लेके गए और वापस कर दिया, उसके ऊपर ना तो हमारा कोई खर्चा है और ना ही हमारी कोई इनकम है, पर जो 1,000 रुपये इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा आया वो हमारी इनकम है। और मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम, सारी इनकम को हमको क्रेडिट करना है। तो हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करके पार्टनर ए पार्टनर बी, पार्टनर ए का जितना इंटरेस्ट आ रहा है और पार्टनर बी का जितना इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों को टोटल करके बाहर क्रेडिट अमाउंट में हम लोग मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, या तो परसेंटेज में या फिर अमाउंट में, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है गिवन। नेक्स्ट हमारा आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे हम लोग आ चुके हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, पार्टनर स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में। बिजनेस में कैपिटल लगाई जा रही है तो ये एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की कि वो पैसे बिजनेस ने उन पार्टनर्स को रिटर्न करने हैं, फ्यूचर में जाके रिटर्न करने हैं, तो वो भी हमसे इंटरेस्ट लेंगे जब भी हम रिटर्न करेंगे पैसे का। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि फॉर एग्जांपल दोनों ही बिजनेस ने अगर 1-1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम,
और जब हम उनको 1 साल के बाद रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो हम उनको 1,10,000 और 1,10,000 वापस कर रहे हैं, दोनों को 10,000 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंटरेस्ट है, बिजनेस ने 1 साल तक उनका पैसा यूज़ किया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो कैपिटल का अमाउंट जो लिया था वो एज इट इज़ दे दिया, जो एक्स्ट्रा दिया है वो 10,000 है, तो कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे। तो पार्टनर ए में 10,000, पार्टनर बी में 10,000, दोनों का टोटल करके 20,000 हमारा बाहर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, परसेंटेज में या फिर अमाउंट में। परसेंटेज में दिया होगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट में दिया होगा तो हम लोग डायरेक्टली बाहर उसको लिख देंगे। 2 सैलरीज 2 पार्टनर, अगर कोई बिजनेस अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, मंथली सैलरी या फिर ईयरली सैलरी अगर पार्टनर्स को मिल रही है तो वो भी बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है हमारा कि हमको हर महीने सैलरी देनी पड़ रही है, हमारे पास से पैसे जाते हैं। तो हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, पार्टनर ए को जितनी सैलरी मिल रही है, पार्टनर बी को, दोनों का टोटल करके बाहर, ये भी हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी। 2 कमीशन टू पार्टनर्स, अगर हम पार्टनर्स को कुछ कमीशन दे रहे हैं तो वो भी पार्टनर ए की पार्टनर बी की दे रहे हैं, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ये भी हमको क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो हम उनको दोनों को टोटल करके बाहर अमाउंट में लिख देंगे। इतने आइटम्स हमारे आएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसके बाद में हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस कैलकुलेट करना आता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी 11th में जब पढ़ा है तो हमने हर जगह पे बैलेंस कैलकुलेट किया है। इसमें दोनों साइड का टोटल करते हैं हम लोग, जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट टोटल इक्वल, जहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ वहाँ मैं लिख देते हैं। जैसे कि अगर क्रेडिट साइड की बात करूँ मैं, तो क्रेडिट साइड के दोनों आइटम्स का टोटल हमारे पास में 1,00,000 रुपीज़ हो रहा है, 1,00,000 रुपीज़ हो रहा है। और डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास में 80,000, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को मिला के 80,000 है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 ज़्यादा है तो हम पहले उसको डायरेक्टली नीचे लिख देंगे। डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, 1,00,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, 20,000 का डेफिशिएंसी आ रही है, 20,000 कम पड़ रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैलेंस, वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 20,000, 80,000 ऊपर का अमाउंट, 20,000 बैलेंस में लिख दिया, हो गया 1,00,000। नीचे टोटल में लिख देंगे 1,00,000, दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा। अभी जो बैलेंस हमारा निकला ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो इसको हम मेंशन करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये किस रेशियो में जाएगा ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इक्वल जाना है या फिर जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस रेशियो में जाना है, या फिर रेशियो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उस रेशियो में जाना है। तो ये जिस भी रेशियो में जाएगा वो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 20,000 दिया हुआ है तो 10,000 अगर इक्वल रेशियो में जा रहा है तो 10,000 डिवाइड हो जाएगा। और अगर इक्वल रेशियो में नहीं जा रहा है, किसी 3:2 या फिर कैपिटल रेशियो में जा रहा है, तो वो अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली चीज़ ये है, कैलकुलेशन शुड बी ईयरली बेसिस। जब भी हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जो भी कैलकुलेशन, जो भी अमाउंट आएगा वो 1 साल का होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था सैलरी, सैलरी पार्टनर को मिल रही है और हमको क्वेश्चन में दी हुई है मंथली सैलरी 1,000 रुपये। अब मंथली सैलरी 1,000 रुपये हम मेंशन नहीं करेंगे वहाँ पे 1,000, हमको पहले उस 1,000 को मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करना होगा। 1,000 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 रुपये होगा। तो 12,000 रुपये सैलरी हम लिखेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो भी अमाउंट, जितने भी अमाउंट हैं सारे हमको ईयरली कैलकुलेट करने हैं। ऑल प्रीपेड थिंग्स शुड बी टेकन बैक, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पहले हमने किसी को दी हैं, पहले हम किसी को दे चुके हैं, जैसे सैलरी हम प्रीपेड दे चुके हैं तो हमको पहले वो वापस बुलवानी है, उसको मेंशन करना है। तो जो भी चीज़ें हमने पहले दी हैं किसी को अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले, अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम वो सारी चीज़ें हमको वापस लेके आनी है। थर्ड, एनी एडजस्टमेंट ऑफ P&L अकाउंट शुड बी डिडक्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर P&L अकाउंट
का कुछ एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है, कुछ आइटम गलती से क्वेश्चन में आ गए, तो वो हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देने हैं ताकि बाद का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और उसके क्या क्या रूल्स हैं बनने के। ये चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना बेसिक समझिए अभी। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।